स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कश्मीर का राग अलापने वालों को एक बार फिर भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने एक बार फिर से ये दोहराया है कि कश्मीर हमारा आपसी मसला है, इसमें थर्ड पार्टी का कोई रोल नहीं है। दरअसल तानाशाह हिटलर के देश जर्मनी ने पाकिस्तान के बरगलाने पर कश्मीर का राग अलापा। जर्मन विदेश मंत्री एनालेना बेयरबॉक ने कहा कि उनका देश कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र की भूमिका की मांग करता है, यानी संयुक्त राष्ट्र को इस पूरे मसले में हस्तक्षेप करना चाहिए। उन्होंने ये बात चंदा मांगने पहुंचे पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में की। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने कश्मीर का राग अलापा, भारत ने जर्मनी और साथ ही पाकिस्तान को जवाब देने में देर नहीं लगाई। भारत ने कश्मीर मसले पर पाकिस्तान के साथ साथ जर्मनी को मुंहतोड़ जवाब दिया। भारत ने न सिर्फ कश्मीर मुद्दे को सुलझाने के लिए यूनाइटेड नेशन को शामिल करने के पाकिस्तान और जर्मनी के विदेश मंत्री की सिफारिश को ही सिरे से खारिज कर दिया, बल्कि विदेश मंत्रालय ने दो टूक ये कहा कि इसके बजाय पाकिस्तान आतंकवादियों से निपटने पर ध्यान देने की जरूरत है, जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर को निशाना बना रहे हैं। तो ये बड़ी बात भारत की ओर से कही गई है। विदेश मंत्रालय के जो प्रवक्ता है अरिंदम बागची, उन्होंने सीधे तौर पर पाकिस्तान का नाम लिए बिना ये कहा कि जम्मू कश्मीर दशकों से आतंकवाद का खामियाजा भुगत रहा है और ये अब तक भी जारी है। बागची ने कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी की आतंकवाद को खत्म करने की जिम्मेदारी है। भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर ने दशकों से इस तरह के आतंकवाद का खामियाजा भुगता है, जो कि अब तक भी जारी है। तो भारत ने एक बार फिर से ये स्पष्ट कर दिया कि कश्मीर पर राग अलापने के बजाय बेहतर होगा कि कश्मीर से किस तरह से आतंकवाद को खत्म किया जाए, किस तरह से पाकिस्तान जो आतंकवाद लगातार पाल रहा है उसे खत्म किया जाए। पाकिस्तान पर ये एक्शन होना बहुत जरूरी है। तो ये भारत ने याद दिलाया है कि यूएन में ये मामला रखने के बजाय कि कश्मीर का समाधान होना चाहिए। सबसे बड़ी बात है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो आतंक लगातार फैल रहा है और जिस आतंक को लगातार पालने पोसने का काम पाकिस्तान जैसा देश कर रहा है, तो उस पर एक्शन होना बहुत जरूरी है। आपको ये बता दें कि लगातार पाकिस्तान की ये फितरत रही है कि तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों का इस्तेमाल करते हुए भारत को कश्मीर के मुद्दे पर घेरे, लेकिन भारत की ओर से हर बार पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। आतंक का पनाहगार पाकिस्तान किस तरह से आतंक को लगातार बढ़ावा दे रहा है, ये तस्वीर किसी से छिपी नहीं है। कश्मीर में लगातार वो आतंक परोस रहा है और इसका समाधान होना जरूरी है, जिसका जिक्र यूनाइटेड नेशन में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी कर चुके हैं। उन्होंने हाल ही में चीन और पाकिस्तान को यूएन में आतंकवाद के मुद्दे पर घेरा था और ये साफ तौर पर एक बार फिर से सख्त लहजे में दुनिया को बता दिया था कि भारत की जो आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है वो जारी रहेगी। पाकिस्तान से तब तक कोई बातचीत नहीं होगी जब तक कि वो आतंक को अपने देश से खत्म नहीं कर देता, वो आतंक का रास्ता नहीं छोड़ देता। ये तमाम बड़ी बातें भारत की ओर से बार बार कही गई हैं। लेकिन अब जिस तरह से जर्मनी ने कश्मीर का राग अलापा है और कश्मीर मुद्दे पर यूएन की भूमिका की मांग की गई है, यानी यूएन हस्तक्षेप करे, कश्मीर के मसले का समाधान करने के लिए पाकिस्तान के बरगलाने पर ये जर्मनी की ओर से कहा गया है। आपको ये बता दें कि पाकिस्तान फिलहाल जो है कर्ज में डूबा हुआ है। चंदा मांगने के लिए वो दुनिया के तमाम देशों का रुख कर रहा है, जहां वो कश्मीर का राग अलाप रहा है, बजाय इसके कि अपने देश का हाल देखे कि किस तरीके से कर्ज में डूबा हुआ है। इसी कड़ी में जो पाकिस्तान के विदेश मंत्री हैं बिलावल भुट्टो जरदारी, उन्होंने कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक कश्मीरी लोगों की आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जम्मू कश्मीर मुद्दे के शांतिपूर्ण समाधान के बिना दक्षिण एशिया के अंदर शांति संभव ही नहीं है। उन्होंने भारत पर कश्मीर में अत्याचार करने और मानवाधिकारों के हनन का आरोप लगाया। बिलावल भुट्टो ने 10 मिलियन यूरो का चंदा मिलने के बाद जर्मनी की विदेश मंत्री को पाकिस्तान आने का न्योता भी दे दिया। बिलावल ने कहा कि पाकिस्तान और जर्मनी
आपसी सहयोग को मजबूत करने के लिए पूरी तरीके से तैयार हैं। इस दौरान जर्मन विदेश मंत्री ने पाकिस्तान में निवेश करने की बात भी कही, यानी चंदा मांगने पर पाकिस्तान मजबूर है, लेकिन कश्मीर का राग अलापना बंद नहीं कर रहा है। क्योंकि कश्मीर में तस्वीर बदल रही है। कश्मीर अब पहले जैसा नहीं है। कश्मीर में अब युवा बंदूक नहीं बल्कि सेना में भर्ती हो रहे हैं। अब युवा पढ़ाई कर रहे हैं। अब वो पत्थरबाजी नहीं कर रहे हैं। अब वो अलगाववाद में शामिल नहीं हो रहे हैं। अब वो आतंक का रास्ता नहीं बल्कि सेना में भर्ती का रास्ता चुन रहे हैं। यही वजह है कि पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है और पाकिस्तान के हमदर्द जो भारत में बैठे हुए हैं, खासतौर पर जम्मू कश्मीर में, फिर चाहे वो पीडीपी प्रमुख महबूब मुफ्ती हो, फिर चाहे वो फारूक अब्दुल्ला हो, जो बात बात पर पाकिस्तान से डायलॉग की बात करते हैं। लेकिन भारत लगातार दो टूक ये बता रहा है कि भारत का हिस्सा कश्मीर है और कश्मीर रहेगा, उसे अलग नहीं किया जा सकता। लेकिन पाकिस्तान अपने देश की बदहाल सूरत देखने की बजाय इस तरह से अभी भी कश्मीर पर नजरें गड़ाए हुए हैं और जाहिर तौर पर आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद इस तरह से जम्मू कश्मीर में कहीं ना कहीं तमाम जो विकास परियोजनाएं हैं वो शुरू की गई हैं। कश्मीर लगातार बदल रहा है। तमाम टूरिज्म के रास्ते खुल रहे हैं। कश्मीर जो कि पहले कहीं ना कहीं आतंक और अलगाववाद में लिपटा हुआ था, जिस तरह से लोग कहीं ना कहीं दहशत के माहौल में जीते थे, लेकिन आज वो कश्मीर में खुली हवा में सांस ले सकते हैं। तो ये तमाम बदलाव है जो कश्मीर में देखने को मिल रहे हैं और यही बदलाव पाकिस्तान और साथ ही पाकिस्तान के हमदर्द जो कि जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, फिर चाहे वो अलगाववादी नेता हो, फिर चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियों के नेता हो, खासतौर पर महबूब मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला जैसे नेता, फिर चाहे वो तमाम अलग अलग संगठनों के लोग हों, उन्हें रास नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि इस तरीके की हालात फिलहाल पाकिस्तान में देखने को मिल रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर जिस तरह से जर्मनी ने कश्मीर को लेकर ये राग अलापा है, से जर्मनी ने मांग की है कि यूएन में कश्मीर मसले का समाधान होना चाहिए, तो भारत ने ये साफ कर दिया है कि ये संभव ही नहीं है और कश्मीर दरअसल भारत और पाकिस्तान का मसला है, तो इसमें थर्ड पार्टी की कोई जरूरत ही नहीं है। बेहतर होगा कि जर्मनी जो है इस पूरे मसले से दूर ही रहे। और ऐसा सिर्फ भारत ने पहली बार नहीं कहा है, इससे पहले दुनिया के तमाम बड़े देश जिन्होंने कश्मीर मसले पर भारत और पाकिस्तान से बातचीत के जरिए इस पूरे मामले का समाधान निकालने की बात कही है, तमाम अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जिक्र हुआ है, लेकिन भारत ने हर बार ये कहा है कि कश्मीर में कहीं न कहीं जिस तरह से आतंक लगातार पाकिस्तान फैला रहा है, बेहतर होगा कि पहले आतंक का समाधान किया जाए, पहले पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए, पाकिस्तान में जो आतंकवादियों से निपटने पर ध्यान दिया जाए। ये तमाम बड़ी बातें भारत की ओर से कही गई हैं। तो एक बार फिर पाकिस्तान के साथ साथ दुनिया के तमाम देशों को एक साफ और स्पष्ट संदेश भारत ने दे दिया है कि कश्मीर जो है वो भारत और पाकिस्तान का मसला है, तो बेहतर होगा कि ये दोनों ही देश इस मसले का समाधान करें। किसी थर्ड पार्टी की भारत को जरूरत नहीं है इस पूरे मामले में और अंतर्राष्ट्रीय मंच की भी जरूरत नहीं है, जैसा कि भारत ने खारिज कर दिया है। तो इस तरह से साफ तौर पर भारत की ओर से जवाब अब जर्मनी को दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।